प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम के स्तुति हो। जय मसीह की। शालोम। आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रभुवार की प्रार्थना सभा में। और आज प्रियजनों 20 तारीख है, 20 दिसंबर आ गया है और परमेश्वर ने यहाँ तक आपको और मुझे संभाला, इसके लिए प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद। सो आइए इस समय हम मिलकर परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रार्थना की शुरुआत करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु हम आते इस समय प्रभु धन्यवाद के साथ। प्रभु आज ये 20 तारीख हमारे जीवन में आपने जोड़ दिया और अब तक किए हुए सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु परमेश्वर पिता, यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय के उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय के उसके पावर को रद्द करते हैं। प्रभु यीशु इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नष्ट न हो। प्रभु जी ऐसी कृपा मांगते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, जिनको प्रभु परमेश्वर प्रभु जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं, प्रभु जी जो प्रभु जी प्रभु परमेश्वर पिता जानलेवा बीमारी के शिकार होने वाले, उन पर दया कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके लिए जो जिनके ऊपर प्रभु जी दंड की आज्ञा है, प्रभु जी क्षमा कीजिए। जिनके पर दंड आने वाला है क्षमा कीजिए, उन्हें बचाइए, हम प्रार्थना करते हैं। और जिन्हें दंड से छुटकारा दिया धन्यवाद, जिन्हें जानलेवा बीमारी से छुटकारा दिया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता इस समय प्रभु जी प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जिन लोगों ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है, जो लोग आपके देख रहे हैं प्रभु जी, हमें इस समय उन्हें सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उन सभी के ऊपर आपकी कृपा आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी। आपने बहाए हुए पवित्र रक्त के द्वारा हमें छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कलवरी पर बहाए हुए उस पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें शैतान से खरीद लिया है प्रभु। हम आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। नासरीत यीशु मसीह के नाम में उनके पवित्र रक्त के द्वारा शैतान और सारे अंधकार की शक्तियां, तुम्हारा जो भी नाम कामकाज है, जिस किसी भी रीति से हमारे जीवन में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, नौकरी धंधे की जगह पर, माल मत्ते पर, तेरा जो भी कब्जा हम उसे तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। शैतान तो हारा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु ने अपने पैरों तेरे सर को रौंद डाला है और तेरे सारे कार्यों को निस्तो नाबूद कर दिया है। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। ये जो बच्चे आपके देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं प्रभु। आपने आशीष दिया, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन आमीन। आइए प्रियजनों, हम आज की स्तुति आराधना की शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आपको गौरव महिमा देने के लिए। हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आपकी प्रशंसा करने के लिए प्रभु जी। हमारी स्तुति आराधना आज आपको भाई ऐसा होने देना, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आते हैं प्रभु जी इस समय प्रभु, हम विश्वास करते हैं अनगिनत स्वर्गदूत हमारे संग प्रभु मिलकर हम आराधना करें, उनके संग हम मिलकर आराधना कर रहे हैं प्रभु। हम सभी को जो इस समय देख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। उन सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, तारे 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 मिलके करो सारे तारे 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 मिलके करो सारे तारे। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया।
शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारे 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 मिलके करो सारे तारे, तारे 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 मिलके करो सारे तारे। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसमें जगाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसमें जगाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो। तो तारे 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 मिलके करो सारे तारे, तारे 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 मिलके करो सारे तारे। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। तारे 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 मिलके करो सारे तारे, तारे 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 मिलके करो सारे तारे। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। हालेलुया प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उपकार स्तुति करते हैं इस समय प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे उद्धारकर्ता सृजनहार परमेश्वर, इस समय हम आते हैं प्रभु जी, प्रभु अपने हाथों को उठाकर प्रभु आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, वो धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महान उपस्थिति के लिए, आपका महान कार्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु। युगान युग राज करने वाले प्रभु जी, हमारा आसरा आप है, हमारा गढ़ किला चट्टान आप है प्रभु जी, हमारा आधार आप है प्रभु जी। वो प्रभु परमेश्वर, आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी अद्भुत कार्य किए हैं, सारे बंद दरवाजों को आपने खोल दिया है, आशीषों की वर्षा की है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब किसी रोगी ने आपको पुकारा प्रभु, चंगाई बनकर आप साथ में आए प्रभु। अनाथों ने जब आपको पुकारा प्रभु जी, पिता बनकर आप साथ आए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, लाचार बेबस लोगों ने जब आपको पुकारा, उनकी शक्ति और सामर्थ्य बनकर आप आए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सभी के जीवन में जो आपने अद्भुत कार्य किया, हम सभी के जीवन में प्रभु आपने जो अद्भुत प्रभु जी चिन्ह और चमत्कार किया है, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उन आशीषों के लिए जो दिखाई देता है, उन आशीषों के लिए जो दिखाई नहीं देता है, जो आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आराधना करते हैं प्रभु जी, दूतों की स्तुति आप है प्रभु जी। ओ प्रभु, इस समय हम आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में, आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता
बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। पवित्र 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 परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं। पवित्र हैं आप प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, आपको धन्यवाद प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह और सामर्थ्य में चलाइए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। आइए प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज परमेश्वर अपना आत्मिक खुराक देने जा रहा है। अंदर की गहरी बातें परमेश्वर उनके जो वचनों की गहरी बातें बताने जा रहा है। तैयार है? आइए हम प्रार्थना करें और वचन की तरफ चलें। और आज का वचन है जिसके पर हम मनन करने वाले, कलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक हम आज मनन करने वाले हैं। आइए वचन की तरफ चलते हैं। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें।
आमेन। आइए हम प्रार्थना करें, सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें इस समय। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु परमेश्वर पिता, वचन का जो प्रभु जी सामर्थ है वो हमारे जीवन में कार्य करे, क्योंकि आपका वचन में लिखा हुआ है कि आपका वचन दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है, चौका है प्रभु। इन वचनों का कार्य हमारे जीवन में होने दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका गौरव महिमा स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए फिर से एक बार वचन की तरफ चलते हैं जी। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। प्रियजनों, यहाँ पर जिलाने वाला नहीं कहते, तुम जिलाए गए हो। जिस दिन आपने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है, जिस दिन आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उसी दिन आप मारे गए, गाड़े गए और आप यीशु मसीह के साथ में जिलाए गए हैं। और पवित्र शास्त्र कहता है, एफिसियों की पत्री 2:6 में लिखा है कि हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ में बिठाया है, सभी प्रकार की आशीषें दे दी है और स्वर्गीय स्थानों में हमें परमेश्वर ने बिठाया है। यीशु मसीह के साथ में बिठाने वाला है, ऐसा नहीं कहता है, बिठा दिया। आमीन, हालेलुया जी। फिर से एक बार, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है, जहां पर मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। प्रियजनों, ये दोनों वचन के अंदर एक बात कॉमन है। परमेश्वर कहता है, ये जो पहला वचन और दूसरा वचन में, अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर लगाओ, है ना, स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ अपना ध्यान लगाओ, है ना, स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ खोजो, क्योंकि वहां पर जहां पर यीशु मसीह बैठा हुआ है या वर्तमान है। प्रियजनों, आज स्वर्गीय चीजों की खोज करने के लिए प्रभु कहता है, संसार की वस्तुओं की तरफ ना भागने के लिए कहता है, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के और ध्यान लगाने के लिए प्रभु का वचन कहता है। जी आगे दूसरा वचन, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी के पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं के पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी के ऊपर की वस्तुओं की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाओ। यानी कि प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको कह रहा है, आपके जीवन में जो भी हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। संकट समस्या जो आपके जीवन में घेरा डालकर बैठा हुआ है उस पर ध्यान मत दो। उस पर अगर आप ध्यान देते आपको नींद नहीं आएगी, उस पर अगर आप ध्यान देते तो आप बेचैन हो जाएंगे। स्वर्गीय संसार की वस्तुओं की तरफ अगर आपका ध्यान रहा या परेशानी की तरफ आपने ध्यान दिया तो ये धीरे धीरे चलकर आपको आपका जीवन का सत्यानाश करती है। इसके लिए स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान दो। आज देखिए प्रियजनों, लोग इस संसार की वस्तुओं के लिए हत्या करते हैं, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए मारा मारी होती है, कोर्ट में केस चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? इन लोगों का ध्यान यहाँ पर संसार की वस्तुओं के ऊपर ध्यान है। प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 में लिखा है, ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। प्रियजनों, आज जब आप संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, याद रखना कुछ लेकर जाने वाले नहीं है। फिर उन चीज़ों से प्रेम करके क्या फ़ायदा? आप परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है उससे प्रेम करो, और वो बातें जो परमेश्वर की है उन बातों से आप प्यार करो। इससे क्या होगा प्रियजनों, आपका यहाँ पर कुछ भी नुकसान होता है उसका आपको दर्द नहीं होगा। यहाँ पर परिस्थिति कैसी भी हो जाए आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपका ध्यान आपने परमेश्वर की ओर लगाया है। जब डॉक्टर सुई लगाते हैं प्रियजनों, जब डॉक्टर सुई लगाते हैं तो आपने कितने लोगों को देखा है जब ऐसा करके जहां पर सुई लगाते हैं वहां देखते हैं, और जब डॉक्टर सुई लगाता है ज्यादातर लोग ऐसा मुंह करते हैं, मुंह उस तरफ करते हैं, ध्यान उस तरफ करते हैं। उसी तरह से प्रियजनों, आज प्रभु परमेश्वर आपको कहता है, संसार और संसार की वस्तुओं पर मन ना लगाओ। परमेश्वर की वस्तुओं के पर मन लगाने के लिए, परमेश्वर की वस्तुओं को खोजने के लिए, परमेश्वर की वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाने के लिए प्रभु का वचन कहता है। फिर से एक बार हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु जी स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्ग की बातों की तरफ ध्यान लगाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? चलिए तीसरा वचन पढ़ लेते हैं, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन जी मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम मर गए हो, संसार के लिए मर गए हो, संसार की बातों के लिए मर गए हो, संसार के रीति रिवाज के लिए मर गए हो, अमावस पूर्णिमा ये सब चीजें होते उसके लिए तुम मर गए हो, किसी भी प्रकार के अंधकार की शक्ति के लिए तुम मर गए हो।
तुम्हारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। तुम मर गए हो, तुम्हारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। प्रियजनों, कुछ लोगों को हम देखेंगे इस समय पवित्र शास्त्र के अंदर, जिन्होंने इस बातों की तरफ ध्यान दी, स्वर्गीय वस्तुओं के पर ध्यान दी, और परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। हम सबसे पहले देखते हैं जोसेफ के बारे में, यूसुफ के बारे में देखते हैं। ओके, उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय उसका 5 और 7 वचन हम देखते हैं। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा जी, और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया जी। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। यूसुफ जो था, उसके भाई उससे द्वेष करते थे, या फिर अन्य शब्द में कहें तो उससे नफरत करते थे। सगे भाई उससे नफरत करते थे। प्रियजनों, आप पूरे संसार से लड़ सकते हो, पर जब घर के अंदर जब आफत आ जाती है, टूट जाते हैं मनुष्य। अब ये जो हमारे जो साहब है, यूसुफ साहब है ना, परमेश्वर के जो दास हैं, है ना, ये इनके साथ में क्या हुआ, इनके सगे भाई इनसे नफरत करते थे। चलिए हम अभी 8वें वचन में देखते हैं। 37 अध्याय, उत्पत्ति 37 अध्याय 5 वचन हमने देखा, अब 8 वचन में चलते हैं जी। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे, और भी अधिक नफरत करने लगे, और भी अधिक। यूसुफ का सगे भाइयों से ऐसा नाता था, वे उससे बहुत नफरत करते थे, क्योंकि उनके पिताजी उस भाई पे, उस बेटे के ऊपर ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसी हालत में देखिए, ये व्यक्ति है ना, इसके सगे भाई इससे नफरत कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं 37 अध्याय उसका 28 वचन में देखते हैं, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया। उसके सगे भाइयों ने बेच दिया। ठीक है, उसके बाद वो पोतीफार के घर पर आया। वहां पर आने के बाद प्रियजनों 39 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, वहां पर उसकी परीक्षा हुई। पोतीफार की पत्नी ने उससे गलत काम करने के लिए कहा, वहां पर उसकी परीक्षा हो गई। वहां पर भी वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, क्योंकि वो जानता था उसने पृथ्वी के ऊपर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों की तरफ उनका ध्यान था। प्रियजनों, आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, भाइयों की नफरत वो झेलता रहा, उसको बेच दिया वो भी झेलता रहा। पोतीफार की पत्नी ने उसके साथ में गलत संबंध रखने की कोशिश की, वो वहां से वो भाग गया। और वहां से क्या हुआ प्रियजनों, पवित्र शास्त्र कहता है उसका 39 अध्याय उसका 20 वचन में, उत्पत्ति में कहता है उसको जेल में डाला गया। प्रियजनों, आपको परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की किताब के अंदर, सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसके साथ में क्या हुआ, अच्छे खासा घर में था, भाइयों की नफरत मिली, भाइयों ने बेच दिया, पोतीफार के घर पे गया, वहाँ तकलीफ हुई, वहाँ से वो निकलकर उसको जेल में जाना पड़ा। ये कई कदम नीचे उतरना पड़ा। अच्छे घराने का लड़का होने के बावजूद वो अब जेल के अंदर सड़ रहा है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना, इस योजना के तहत उसका ध्यान कभी भी उस पवित्र शास्त्र में कहीं भी वो कुड़कुड़ाया नहीं है। उसने ये नहीं कहा है कि मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं तो मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। प्रियजनों, आज घर के लोग जब धोखा देते हैं तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर आप मैखाने में देखोगे, ज़्यादातर कहीं एक गलत जगह पे वो आपको पाए जाएंगे, क्योंकि वो गम भुलाने के लिए जाते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं गम भुलाने के लिए। उससे कभी गम हटता ही नहीं है। प्रियजनों, कुछ पल के लिए सही है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप नशे में होते हैं, कुछ पल आपको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में वही गम आपके साथ में तो रहता है। इसने ऐसा नहीं किया, यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, इसने ये प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर का गौरव करता रहा, और इसके साथ में परमेश्वर ने बड़ा काम किया। इसके साथ में परमेश्वर ने बड़ा काम किया, ऐसा काम किया कि ऐसा किसी और के साथ में नहीं हुआ। राजा वहां का कहता है 41 अध्याय उसका 40 और 41 वचन हम पढ़ेंगे। 41 अध्याय उत्पत्ति उसका 40 और 41 वचन पढ़ेंगे। इस कारण
तू मेरे घर का अधिकारी होगा, तू मेरे घर का अधिकारी होगा, वहां का राजा कहता है जी। और तेरी आज्ञा के अनुसार जी, मेरी सारी प्रजा चलेगी। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी जी। केवल राजगद्दी के विषय हाँ। मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। सिर्फ राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा हूं, बाकी तू मेरे राज्य को, मेरे लोगों को चलाने वाला तू ही होगा। सोचिए कितना बड़ा पोजीशन, यानी प्रधानमंत्री का उसको पद राजा ने दिया। क्यों ऐसा हुआ? ये व्यक्ति जो है, यूसुफ जो है, ये जरा भी विचलित नहीं हुआ। जब उसके भाइयों ने नफरत की, उसके भाइयों ने बेच दिया। हम होते तो भाइयों को श्राप देते, बहनों को श्राप देते, या जिसने हमको बेच दिया हम उसे श्राप देते। आज कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको फंसा कर, बहला कर, फुसला कर लेकर आते हैं और उनको देह व्यापार में बेच देते हैं। और वो जो लड़कियां होती है श्राप देते हैं, जिसने उनको फंसा कर लेकर आया उनको श्राप देते हैं, दिन रात कोसते रहते हैं, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। लेकिन प्रियजनों, इस व्यक्ति के साथ में भी लगभग ऐसा ही हुआ। इसको उठाकर नफरत किए, इसको उठाकर बेच दिया। बेचने के बाद वहां पर वही देह व्यापार की तरह ही तो हो रहा था इसके साथ में। वो वैसी कोशिश कर रही थी पोतीफार की पत्नी, लेकिन ये वहां से बचकर निकल गया। जेल में था, वहां पर भी वो विश्वास योग्य था। परमेश्वर ने उसको ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया प्रियजनों, ऐसे ऊंचे मकाम पर परमेश्वर ने उसको पहुंचा दिया। और राजा कहता है मेरा गद्दी छोड़कर बाकी सब तेरे हाथ में दे देता हूं, मेरी प्रजा उसके पर तू राज्य करेगा। कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य एक यहूदी के लिए, एक यहूदी के लिए कितना बड़ा सौभाग्य। आज प्रियजनों, आपके पर कुछ बीत रहा है, तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ा है, संकट समस्या है, लोग ताना मार रहे हैं, लोग चिढ़ा रहे हैं, आपकी ठट्टा उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ध्यान मत दीजिए स्वर्गीय बातों के पर, स्वर्गीय बातों के पर, संसार के बातों के पर नहीं, स्वर्गीय बातों के पर, स्वर्गीय वस्तुओं के पर मन लगाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है इसने ऐसा ही किया, यूसुफ ने ऐसा ही किया। इसका मन परमेश्वर की बातों पर, स्वर्गीय बातों पर था और ये पीछे नहीं हटा। भले नीचे गिरा, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाकर राजगद्दी के पर बिठा दिया, है ना, शासन करने के लिए बिठा दिया। उसके हाथ में पावर, सत्ता उसके हाथ में दी परमेश्वर ने, क्योंकि इसका मन संसार के ऊपर, भाइयों के ऊपर, इनके ऊपर, उनके ऊपर नहीं था। इसका मन स्वर्गीय बातों के ऊपर था, परमेश्वर के वचन के ऊपर था, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर था। इसके लिए बच गया, आगे निकल गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरा एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, उसका नाम है अय्यूब, है ना। अय्यूब के जीवन के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब की किताब 1 अध्याय 14 और 15 वचन। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। तेरे सेवकों को मार डाला, तेरे जानवरों को उठा के लेकर गए, चुरा कर लेकर गए। उसके बाद आगे चल के देखते उसके ऊंट थे और जितने भी पशु थे सब चुरा के लेकर गए और मार दिए गए लोग। इसके बच्चे भी मर गए, सब सत्यानाश हो गया इसके साथ में। इन्होंने कहा खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाने वाला हूं। क्या लेकर आया हूं, क्या लेकर जाने वाला हूं, खाली हाथ आया हूं। सुप्रियजनों, अब अय्यूब के जीवन के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हैं, इसके बदन के ऊपर फोड़े आ गए, है ना। 2 अध्याय 7 वचन, अय्यूब की किताब 2 अध्याय 7 वचन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। उसको एकदम सर पे फोड़े, पूरे बदन के ऊपर फोड़े, पैर के तलवे पर। प्रियजनों, पैर के तलवे पर अगर फोड़े हो गए तो वो व्यक्ति चलेगा कैसा? अगर पूरे बदन पे हुआ तो वो बैठेगा कैसा, सोएगा कैसा? सोच लीजिए आप। ऐसे बड़े बड़े फोड़े हो गए उसको। क्या उसकी दशा थी, क्या उसकी हालत थी। वो किसी भी साइड में करवट नहीं ले सकते क्योंकि बदन फोड़े से भर गए उसके।
कैसा रहा होगा वो, सोच लीजिए, विचार कीजिए, क्या उसकी अवस्था होगी। अब वहां पर ऊपर लड़ाई चल रही, दो जन के बीच में, परमेश्वर और शैतान के बीच में लड़ाई चल रही है। परमेश्वर कहता है कि वो खरा है, सच्चा है, सीधा है। शैतान कहता है कि नहीं, आपने दिया है, इसके लिए वो आपकी तारीफ कर रहा है। सब कुछ उससे छीन जाने के बाद ये परमेश्वर का गुणगान कर रहे थे और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और प्रियजनों, ये एक समय का इतना बड़ा अमीर आदमी फुटपाथ पर आ गया है, सड़क पर आ गया है, जिसके पास क्या नहीं था। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी। क्या हुआ उसके साथ में? सब खो गया, सब कुछ मिट गया। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है? आपका घर चले गया, आपका परिवार आपको छोड़कर गए हैं, आपके पास कुछ नहीं है, बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। एक रास्ता है, परमेश्वर। एक रास्ता है, परमेश्वर। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थी है, सिर्फ एक मध्यस्थी है, और वो है यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कोई भी पिता के पास मेरे अलावा नहीं जा सकता है। एक मार्ग है प्रियजनों परमेश्वर का। पूरी दुनिया अगर आपकी उजड़ गई है, चिंता मत कीजिए। कोरोना वायरस में आपके लोग चले गए, आपके परिवार के लोग चले गए, चिंता मत कीजिए। किसी और संकट या समस्या के वजह से कुछ ऐसा हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी पत्नी आपको छोड़कर किसी और के साथ में गई है, चिंता मत कीजिए। आपके बच्चों ने आपको धोखा दिया है, आपकी दौलत अपने नाम पर कर कर आपको बाहर भगा दिया है, चिंता मत कीजिए। एक परमेश्वर है जो सुनता है, जो उत्तर देता है। वो तमाशा नहीं देखता, वो अपने बच्चों की आंसुओं की तरफ निहारते रहता है। वो आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियजनों, अय्यूब के साथ में जब ऐसा हुआ, ऊपर से उसकी पत्नी उसके साथ में किटकिट करती थी, इसके बावजूद भी वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। और क्या हुआ? पवित्र शास्त्र में लिखा है 42 अध्याय उसका 10 वचन, अय्यूब की किताब 42 अध्याय उसका 10 वचन। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। उसका दुगना यहोवा परमेश्वर ने उसको दिया। उसने जो भी खोया था दुगना उसको मिल गया। प्रियजनों, यूसुफ को जब भगा दिया, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। बेचने के बाद वो फिर पोतीफार के घर गया, उसके बाद वो जेल में गया, और परमेश्वर ने उसको कई गुना ज़्यादा दिया, कई गुना ज़्यादा दिया, क्योंकि कष्ट उसके कई गुना थे, कष्ट कई गुना उसके थे। परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री का पोस्ट दिया, एक ऊंचा पद उसको दिया। अय्यूब के पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक फोड़े से भरा हुआ था, चल नहीं पाता था, सो नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, राख, उसने राख के ऊपर वो बैठा था। इतनी बुरी उसकी अवस्था थी, लेकिन उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसको, जो भी उसने खोया था वो दुगना परमेश्वर ने दिया। जो भी खोया था दुगना परमेश्वर ने दिया है। आज आपने कुछ खोया है प्रियजनों, परमेश्वर देने की इच्छा रखता है। ये परमेश्वर की योजना है। प्रभु का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं, वो तुम्हारी लाभ के लिए है। यानी परमेश्वर की योजना अच्छी है आपके और मेरे लिए। हमारे जीवन में प्रियजनों, जब ऐसी सारी बातें होती है, आपको चिंता नहीं करना है। मन यहाँ की वस्तुओं पर मत लगाइए। परमेश्वर की वस्तुओं की तरफ जब आप मन लगाते प्रियजनों, उस समय परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष देता है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। हम देखते हैं पौलुस के बारे में। पौलुस के बारे में पौलुस क्या कहता है प्रियजनों? पौलुस के साथ में इतना भयानक हुआ, इतना भयानक हो गया। ठीक है, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया।
उसके पानी के जहाज टूट गए, उसको कोड़ों की मार कितनी पड़ी, और क्या क्या एक सांप आकर उसको काट लिया। इतना सारी परेशानी होने के बाद लोग उसे मारने के लिए आए, उसके ऊपर पथराव किए, और कितनी सारी वेदना उसने सहन किया। पौलुस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रियजनों, पौलुस ने वो चीज देखा जो आजकल के लोग नहीं देखते हैं। पौलुस ने देखा, वो मुकुट उसके लिए रखा है। हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 24 वचन। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, कि उसे मैं प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेविकाई को पूरी करूं, मैं उस दौड़ को और उस सेवा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस सेवकाई को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सोच समाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। ओके, मैंने परमेश्वर से ये पाई है ना। तो ये पौलुस जो है, इनका ध्यान परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर, परमेश्वर ने दी हुई सेवकाई के ऊपर थी। प्रियजनों, सेवकाई के बारे में बात करते समय मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप यदि कोई सेवक हैं, कोई प्रभु के दास से सेवक है, मैं आपसे कहता हूँ, इस सेवकाई में आपको धोखा मिला है, चिंता मत कीजिए, ये सेवकाई का हिस्सा है। लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी एक धोखा देने वाला था, जिसने यीशु मसीह को चांदी के चंद सिक्कों के लिए बेच दिया गया था। तो आपके साथ में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं या धोखा दे चुके हैं। आपको उन पर ध्यान नहीं लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर आपको ध्यान लगाना है। आपकी कलीसिया में से पैसे लेकर भागकर उन्होंने आपको बदनाम किया होगा, आपको चिंता मत कीजिए। आपके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाए होंगे, वहां पर चिंता मत कीजिए, उनकी चिंता मत कीजिए। जो आपके विरोध में जाता है, परमेश्वर उसको देख लेगा। पर आपको संसारिक वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाना बहुत जरूरी है ना। हम वापस चलते हैं कलुसियों की पत्री 3 अध्याय 2 वचन की तरफ। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी के ऊपर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह में है ना, अंदर है, मसीह के अंदर छिपाया गया है ना। तुम्हारा जीवन है ना, तुम मर गए हो, तुम्हारा जीवन स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो, तुम मसीह के साथ में जिलाए गए हो, परमेश्वर का वचन कहता है। तो संसार की वस्तुओं के ऊपर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन लगाओ। पौलुस ने ऐसा ही किया, और जब अंतिम पड़ाव आया उनकी जिंदगी का, उनकी सेवा का, उस समय वो कहते हैं 2 तिमोथी 4 अध्याय 7 वचन, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैं कुश्ती लड़ चुका हूं नहीं कह रहा है वो कहते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है जी, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रियजनों, पौलुस ने अपनी दौड़ अच्छी तरह से दौड़ा है, वो कुश्ती जो है अच्छी तरह से वो लड़ा है वो। इसका मतलब है दिन प्रतिदिन आपके सामने अगर कोई समस्या, पीड़ा आती है, उससे लड़ने की ताकत परमेश्वर देता है। आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, हार नहीं मानना है। जिस घड़ी आपने हार मान ली, बस आपकी लड़ाई खत्म हो गई, आपको हार नहीं मानना है। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह को देखिए, जब वो पहले दिन है ना, 2 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में अगर आप देखेंगे, उनको काना के विवाह में जब बुलाए थे, वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया था। तब उनसे कहा गया कि भाई कुछ करो, तो कहता है कि मेरा समय नहीं आया है। इसके बावजूद भी उन्होंने पहला चमत्कार किया, और वो चमत्कार ये था, पानी को दाखरस बनाया, पानी को दाखरस बनाया। उन्होंने उस नैन की उस विधवा स्त्री के बेटे को मुर्दों में से जिलाया, लाजरस को मुर्दों में से जिलाया। ठीक है, यीशु मसीह ने अंधों को, बारतिमाई को आंखें दी।
प्रियजनों, वो व्यक्ति जो बीमार पड़ा रहता था, जो शिलोम के पूल में जाना चाहता था, उसको कोई लेके जा के डालने वाला नहीं था। यीशु मसीह ने कहा अपने बिस्तर बांध और चल उठ और जा, और वो उठ के चले गया। प्रियजनों, कई चमत्कार प्रभु यीशु ने की, लेकिन उनके ऊपर इतना विरोध रहा, इतना लोग पत्थर मारने के लिए तक तैयार हो गए थे। पर यीशु मसीह कहता है, मैं इस संसार का नहीं हूँ, मेरा राज यहाँ का नहीं है, मेरा राज स्वर्ग का है। यानी यीशु मसीह के ऊपर इतने सारे लोगों ने, है ना, ऐसा अत्याचार करना स्टार्ट किया, यहाँ तक कि उसको सलीब पर चढ़ाए। प्रियजनों, सलीब पर चढ़ाने से पहले जब पूछा गया कि एक रिवाज के हिसाब से एक कैदी को छोड़ने का वो है, तो मैं किससे छोड़ूं, यीशु मसीह को छोड़ूं या किसी और को? तो लोगों ने वो भयानक जो गुंडा था, वो जो भयानक खूनी था, बर्रब्बास, बोलते उसको छोड़ दो, लेकिन इसको मत छोड़ो। और प्रियजनों, ऐसा हुआ, यीशु मसीह को मार दिए। यीशु मसीह का ध्यान स्वर्गीय बातों के ऊपर था, वो पिता से कांटेक्ट में था, वो पिता से प्रार्थना करता था। योना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, वो नित्य प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जैसा आप और मैं एक है, वैसे इन्हें एक कर दे, है ना। उनका ये था, प्रभु यीशु मसीह का विचार था कि सब एक होकर परमेश्वर की आराधना करें। यानी सारी बातों में उनका ध्यान परमेश्वर के ऊपर, स्वर्गीय बातों पर था। और फिर ऐसा है, फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है, वो दास का रूप लेकर आया, नंबर हो गया, दास का रूप लेकर आया, और फिर वो मर गए, फिर मुर्दों में से जी उठे, और परमेश्वर पिता ने उनको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक ज़बान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। तो प्रियजनों, परमेश्वर का ध्यान, बातों पर अगर आप ध्यान लगाएं तो परमेश्वर का वचन यह कहता है, आपको संसार की बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, संसार के परेशानियों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, उसको देखकर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हर एक के जीवन में परेशानी आती है, डर के भागना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। वो अदृश्य परमेश्वर, वो जो निराकार है, वो जो अदृश्य परमेश्वर, वो आपके साथ खड़ा है प्रियजनों। आमेन, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको और मुझे आज इस सारी टीचिंग का जो सारांश अगर हम देखते हैं, और वो ये है, प्रभु का वचन कहता है, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 10 वचन, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 10 वचन, प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ओके, परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने आप दिन बनो, वो तुम्हें ऊपर उठाएगा, शिरोमणि बनाएगा, ऊपर उठाएगा। प्रभु के सामने दिन बनो। हम मनुष्य के सामने झूठा झूठा दिन बनते हैं, है ना, नंबर बनने का एक्टिंग करते हैं। प्रियजनों, मनुष्य कितना होशियार प्राणी है, वो किसी को भी धोखा देने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर को भी धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। प्रियजनों, आज आप किसी भी तकलीफ में हैं, चिंता मत कीजिए, नम्र बनकर परमेश्वर के पास आइए। प्रभु, ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है? मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं भला इंसान हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता हूँ, तो मेरे साथ में क्यों बुरा हो रहा है? ऐसे में आपका ध्यान स्वर्गीय बातों पर होना चाहिए, स्वर्गीय बातों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अब आपका जीवन, आप मर गए हैं, आपका जीवन मसीह में छिपा हुआ है। अगर मसीह में छिपा हुआ है तो ये चीज़ों का प्रियजनों आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ऐसा सोचिए कि एक ऐसा कमरा है, बड़ा कमरा है, उस कमरे में एक आदमी जिसको हार्ट अटैक आ गया है और वो मरा पड़ा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति एक कमरे में मरा पड़ा हुआ है और वहाँ पर आग लग जाती है, उस कमरे में, उस आसपास में सब आग लग जाती है। परिजनों, ये बताइए, वो व्यक्ति जो मरा हुआ है उसके पर इस आग का मतलब कोई उसको टेंशन है? आग लगी है, यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस व्यक्ति को टेंशन है? नहीं। क्यों नहीं? वो मर चुका है, वो मर चुका है। अब उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर सकती है।
है ना, उसके शरीर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ सकती है, क्योंकि आग लगो या पानी आ जाए, पूरा कमरा डूबने लगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो मर चुके हैं। उसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है तुम मर चुके हो। ओके, तीसरा अध्याय एक वचन फिर से, कलोसियों की पत्री तीसरा अध्याय एक वचन फिर से। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जी, तुम मर गए हो, मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो प्रियजनों, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर के सामने आप दीन और नम्र बनकर आइए, वो आपको उठाएगा। आमेन, हालेलुया। वो आपको उठाएगा, आपको शिरोमणि बनाएगा, है ना। व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ, 28 अध्याय में लिखा हुआ है, वो तुम्हें सर बनाएगा, पूंछ नहीं, सर बनाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। जब प्रियजनों परमेश्वर इतना कुछ करने जा रहा है, तो आज आपका मन कहाँ पर लगा हुआ है? आज आपका मन कहाँ पर लगा हुआ है? मनुष्य अगर आपकी मदद करता है तो कुछ शर्तों पे करता है, कुछ शर्तों पे करता है। उसके पीछे अगर कोई किसी की मदद करता है, उसके पीछे मतलब लगभग 95% केसेस ऐसा है, कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। आज एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की मदद करता है, मतलब इसके पीछे कोई बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है। लेकिन प्रियजन, जब परमेश्वर आपकी मदद करता है, परमेश्वर का कोई स्वार्थ छुपा नहीं है। परमेश्वर तो एकदम महान है, वो उनके पास किसी भी भली वस्तुओं की कमी घटी नहीं है। वो अपने भक्तों की लाज रखने वाला परमेश्वर है। सो ध्यान कहाँ पर है आपका प्रियजनों? संसार और संसार की वस्तुओं पर, संसार की सारी पीड़ाओं के ऊपर यदि आपका ध्यान है, बस अपना ध्यान वहाँ से हटा लीजिए, स्वर्ग की तरफ अपना ध्यान लगा लीजिए। तब क्या होगा, है ना, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा मैंने बताया, वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, आग लगे, पानी आए, कुछ भी आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आप और मैं, हम मर चुके हैं, मसीह के साथ में जिलाए गए हैं, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। अगर ऐसा है तो ध्यान प्रभु की ओर लगाइए। प्रभु परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो आज प्रियजनों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीपी, डायबिटीज़ और पता नहीं किन किन बीमारी के लोग शिकार हुए हैं। बस अब समय आ गया है प्रियजनों, ये साल अंत होने आ रहा है ना। सो अगला इतवार आखिरी इतवार है इस साल का। अगला प्रभुवार जो है आखिरी इस साल का है। अगर ऐसा है तो आपने प्रभु को क्या दिया है इस पूरे साल भर में? कई लोगों ने परमेश्वर को कोसा है बीमारियों के वजह से, मौतों के वजह से, और पता नहीं नौकरी गई है, और कई फाइनेंशियल, है ना, आर्थिक स्थिति के वजह से परमेश्वर को कई लोगों ने बुरा भला कहा है, अपशब्द भी कहा है। लेकिन परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। अय्यूब के जीवन से शैतान ने छीन लिया था, परमेश्वर ने दुगना दिया। यूसुफ के साथ में उसका घर छीन लिया गया था, उसको जेल में डाला था, निर्दोष होते हुए जेल में डाला था, लेकिन परमेश्वर चुपचाप दिखने वाला नहीं, परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। अय्यूब को जो शैतान ने लूटा था, परमेश्वर ने दुगना दिया। यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी। यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। पौलुस के साथ में ऐसा ही हुआ। पौलुस को क्या सताया गया, कितना पीटा गया, सताया गया, पर पौलुस इसके लिए पीछे नहीं हटा, क्योंकि पौलुस ने देखा था मेरे लिए क्या चीज़ें रखे हुए हैं, कैसे कैसे चीज़ें मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा है ना। इन बातों को देखकर बड़ा प्रसन्नित था, और वो आसपास के वातावरण से, आसपास में जो हो रहा था उससे वो चिंतित नहीं था, वो चिंतित नहीं था। उन्होंने कहा मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, अपनी दौड़ पूरी की। क्या आपने अपनी दौड़ पूरी की है? प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है प्रियजनों। वो किसी भी रूप में, किसी भी रीति से आपके सामने आ जा सकता है। आपने अपनी तैयारी की है? वो आने वाला है। बाइबल कहती है
तुरई फूकी जाएगी, जो मसीह में सोए पहले वो, और बाद में हम सब जीवित है उसके साथ में बादलों पर जाने वाले हैं, है ना। बस पलक झपकते ही सब कुछ बदलने वाला है, ऐसा होने वाला है, मैं विश्वास करता हूँ। तो प्रियजनों, आपको और मुझे अपनी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, जिसने अपनी आहुति दी वो आपसे बहुत प्यार करता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ क्षेत्र के लिए अपनी आहुति दी, प्रभु यीशु ने सारे विश्व के लिए, सारे मानव-जाति के लिए अपनी आहुति दी। अब अपना मन वहां पर लगाइए। जल्द आ रहा है वो, बादलों पर आ रहा है वो, है ना। या उनके आने के पहले हमारा इस संसार से जाना हो, है ना। दो में से कुछ भी हो सकता है। सो मन लगाइए परमेश्वर की ओर, उसमें आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है, हम सभी का फ़ायदा है। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करें। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की स्तुति हो। और मैं विश्वास करता हूँ प्रियजनों, आज परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित किया है। सो ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं इस समय और आखिरी आशीर्वाद में चले जाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमीन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में 22 तारीख को चंदा करवीर इस बेटी का जन्मदिन है, और पास्टर विनोद टपाल इन साहब का जन्मदिन है। और आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुक्रवार के दिन 25 तारीख को बड़ा दिन है, और उस दिन तृष्णा बरुआ इस बेटी का जन्मदिन है। बहुत बहुत मुबारक हो। और 26 तारीख को कांता बहन जो नालासोपारा में है, उनका जन्मदिन है। बहन, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ में बनी रहे। ठीक है प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना करें। इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जिन लोगों का इस सप्ताह भर में जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, या किसी प्रकार का अन्य प्रभु जी एनिवर्सरी है, प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, उनका ताबा लीजिए। प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि, आपकी शांति और प्रभु आपकी दया इनके पर बनी रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। दीर्घायुष्य प्रभु जी इनके लिए मांगते हैं। इनके मनोरथों को आप पूरा कीजिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं हमने जो मांगा है उससे बढ़कर आपने दिया है, क्योंकि आप यस और आमीन के परमेश्वर है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन। आमीन। प्रियजनों, चलिए हम समाप्त करते हैं, और समाप्त करने के पहले हमारे साथ में बने रहिए। और जो पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करने भूलना नहीं। आप में से कई लोग देखते हैं पर वो लाइक का बटन नहीं दबाते हैं, तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए। ये जितना आप शेयर करोगे,
जितना आप शेयर करोगे प्रियजनों, उतना आशीष आपको और मुझे मिलने वाला है। आप जिस किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, फेसबुक पर या फिर आप किसी अन्य माध्यम से व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। इससे क्या होगा प्रियजनों, परमेश्वर का वचन दूर दूर तक जाएगा और परमेश्वर की महिमा होगी। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करे। आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।